स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इस साल की शुरुआत से यूएस डॉलर जो है, अमेरिकी डॉलर जो है, वो बाकी सारी करेंसी के खिलाफ स्ट्रांग हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से भारत जैसे देशों के लिए इंपोर्ट करना तेल, नेचुरल गैस महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे देशों में एक इंपोर्टेड महंगाई हो गई है। इंपोर्टेड यानी आयातित महंगाई हो गई। तो हमारी से समस्या है, लेकिन strong dollar at the same time is going to harm US economy also। कि एक मजबूत डॉलर, महंगा डॉलर कोई यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, यूएस इकोनॉमी के लिए भी बुरी बात है। इट कैन टेक डाउन यूएस इकोनॉमी। बोला जा रहा है रिसेशन आएगा यूएस में, वो रिसेशन और बुरा हो सकता है अगर ये ऐसे स्ट्रांग होता रहा, और सारे आसार ऐसे हैं कि डॉलर अभी और स्ट्रांग होगा और उसका असर यूएस इकोनॉमी पे और बुरा पड़ेगा। ये क्यों है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक, और आप अगर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप तीनों जगह मुझे भेज सकते हैं। सेशन की PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब अगर आपने अब IAS की तैयारी करने की सोच ली है, और नहीं भी सोची है और सोच रहे हो, तो सोचो मत। IAS की तैयारी करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली तरीके से इंटेलिजेंट नहीं होना है। आपको हार्डवर्किंग होना है, आपको डेडिकेटेड होना है। अगर आप में ये चीज है तो आप IAS की तैयारी कर सकते हो और करनी चाहिए। तो इसलिए स्टडी IQ आपके लिए 2024 के लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है हमने, फाउंडेशन बैच 1। इसमें एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हो। इसमें सारे के सारे क्लासेस लाइव होंगी। लाइव क्लासेस 900 घंटे से ज्यादा की होंगी, और बाद में वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे। ये सारी की सारी चीजें 24,499 की, लेकिन आपको ये सारी की सारी चीजें ये कोड लगाने से 19,000 में मिल जाएगी। कोड लगाना है आपको KP लाइव, जैसे क्रिकेट मैच लाइव आता है वैसे KP लाइव कोड लगाना है, और आपको ये मिल जाएगा 24,499 की कीमत के लिए नहीं, सिर्फ 19,000 की कीमत पे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, स्ट्रांग डॉलर हो रहा है, उसकी वजह से यूएस इकोनॉमी पे एक उल्टा असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा। यूएस इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। देखिए, आज के समय यूएस में क्या स्थिति है। यूएस में एक स्थिति है कि वहां महंगाई है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब जब किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, उसकी 3 वजह होती हैं। एक तो हो गया उस इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड होने की वजह से लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो चीजें महंगी हो रही हैं। ये हुआ है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के समय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इजी मनी दिया गया, आसान मनी दिया गया, जिसकी वजह से लोग के हाथ में पैसा हुआ, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी। दूसरी चीज क्या हुई यूएस में या पूरी दुनिया में भी ये हुआ है कि आज के समय कॉस्ट बढ़ गया है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, वीट, इन सब के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, तो कॉस्ट भी बढ़ गई, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो रहा है। और तीसरा कारण क्या होता है इन्फ्लेशन का, स्ट्रक्चरल, बुनियादी कारण। तो चलो, यूएस इकोनॉमी में ये बुनियादी कारण नहीं है, लेकिन ये दोनों कारण तो है। अब जैसे भारत में महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है RBI, वैसे ही अमेरिकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए वहां का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहां का रिजर्व बैंक है, वो क्या कर रहा है, वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। और इस साल उन्हें बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। जब कोई इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ाता है, यूएस खास तौर से, तो क्या होता है, इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे भारत में जो विदेशी निवेशक अपना पैसा लगाकर बैठे हैं, वो भारत से पैसा निकालते हैं और अमेरिका में वापस ले जाते हैं, और इस वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है।
तो जब इन्फ्लेशन हाई होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो क्या होता है, आपकी मनी सप्लाई कम होने की कोशिश है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। जब मनी सप्लाई कम होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि तभी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये तो यूएस इकोनॉमी में हो ही रहा है, और बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, वहां इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से रिसेशन के चांसेस है, प्रोडक्शन कम होने के चांसेस है। तो अब यहां इशू आ रहा है, नियरली हाफ ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग का एक सर्वे है, उन्होंने बोला कि स्ट्रांग डॉलर होने की वजह से, स्ट्रांग डॉलर होने की वजह से यूएस इकोनॉमी को नुकसान होगा अगले 18 महीने में। क्यों? इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, क्या है भाई, द डॉलर हैज रिजन 13% दिस ईयर, डॉलर की कीमत 13% बढ़ चुकी है दूसरी करेंसीज के मुकाबले इस पूरे साल में। उसका बेसिक रीजन क्या है भाई, रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसकी वजह से चीजें महंगी होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया पूरी दुनिया में। तो यूएस फेडरल रिजर्व ने एग्रेसिवली अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, क्योंकि 40 साल की में सबसे ज्यादा महंगाई यूएस में 9% से ज्यादा हो गई। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो लोग अपना पैसा लेकर अमेरिका गए तो डॉलर स्ट्रांग हुआ, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग डॉलर हुआ। जब डॉलर स्ट्रांग हुआ तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से इकोनॉमिस्ट से पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि स्ट्रांग डॉलर होने की वजह से आप कितना असर पड़ेगा। तो अगर हम इस डेटा को देखें तो 35% लोगों ने बोला असर पड़ेगा, समवॉट लाइकली, हाईली लाइकली असर पड़ेगा 13%, और बोला पढ़ सकता है, नहीं भी पढ़ सकता, मतलब पढ़ सकता है ही, ये भी है। तो लगभग 73%, 40 इकोनॉमिस्ट में 73% लोगों ने पढ़ा स्ट्रांग डॉलर का बुरा असर पड़ेगा यूएस इकोनॉमी पे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, इसका सिंपल सा इकोनॉमिक रीजन है, आर्थिक रीजन है। जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, मतलब स्ट्रांग हो रही है यानी अप्रिशिएट कर रही है, यानी महंगी हो रही है दूसरी करेंसीज के मुकाबले। एग्जाम्पल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले लो, अगर $1 की कीमत एक समय 70 रुपए थी, तो आप $1 से 70 रुपए का सामान खरीद सकते थे। आज के समय $1 की कीमत क्या हो गई है, 83 रुपए हो गई है, तो आप $1 से 83 रुपए का सामान खरीद सकते हो। यानी अगर कोई भारतीय आदमी है, पहले वो 70 रुपए में $1 खरीद सकता था, तो और अब 83 रुपीज में $1 खरीद सकता है। तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट से डॉलर महंगा हो गया है और अमेरिकी कॉन्टेक्स्ट से रुपया सस्ता हो गया है। तो जो वहां के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए इंपोर्ट सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? उनके लिए दूसरे देशों से सामान खरीदना सस्ता हो गया, क्योंकि उनकी करेंसी के मुकाबले बाकी करेंसीज वीक हो गई हैं। सो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर वहां ज्यादा इंपोर्ट करेगा। और अगर भारत का किस्सा ले लें तो भारत के लिए अमेरिका से इंपोर्ट करना, भारत के लिए अमेरिका से सामान खरीदना अब महंगा हो गया है। तो अगर भारत के लिए महंगा हुआ है, बाकी करेंसी वीक हुई है, तो यूएस के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे। जब महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे। जब इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, तो क्या है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, आपका घाटा बढ़ जाएगा, व्यापार घाटा। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज है? नहीं है अच्छी चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कम हो रहा है, रिसेशन के चांस है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्गर डॉलर टेंड्स टू डैम्पन इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट and lowering domestic production and it raises export price. प्रोडक्शन ऑलरेडी लो है इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, क्योंकि महंगा है इन्वेस्ट करना, सप्लाई बढ़ाना, क्योंकि सप्लाई हम कम करना चाह रहे हैं, डिमांड हम कम करना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑलरेडी लो है, एक्सपोर्ट महंगा हो गया, इंपोर्ट सस्ता हो गया। अब देखिए, क्या
महंगाई जो अमेरिका में है वो बहुत कम हो गई है, टॉलरेबल लिमिट में आ गई, नहीं आ गई है। तो यूएस फेडरल रिजर्व इस समय बाकी रिजर्व बैंकों की तरह एक धर्म संकट से जूझ रहा है। एक तरफ डिमांड को हमें कंट्रोल करना है क्योंकि उसकी वजह से भी महंगाई है अमेरिका में सर्ज के, और दूसरी तरफ सप्लाई चेन का भी कंस्ट्रेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम हो गया, नेचुरल गैस का प्रॉब्लम हो गया, वीट का प्रॉब्लम हो गया। चाइना में फ्रीक्वेंट लॉकडाउन की वजह से, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है। तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है। तब इसके बीच में यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगा? अगली मीटिंग में भी यह बोला जा रहा है कि 0.75% से 0.75% से वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो जब और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उसकी वजह से वहां की डिमांड और कम होगी, वहां लोन लेकर इन्वेस्ट करना और महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जब वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से लोग अपना पैसा निकालेंगे, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर, और यूएस ले जाएंगे। उसकी वजह से यूएस डॉलर और स्ट्रांग होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो आपकी हालत खराब थी ही कि आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, इससे अभी जो डेफिसिट है उससे ज्यादा और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है आपका वो और घट जाएगा, क्योंकि जब आपकी एक्सपोर्ट की मांग नहीं रहेगी, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, तो कोई क्यों प्रोड्यूस करेगा? तो प्रोडक्शन और सस्ता हो जाएगा, प्रोडक्शन और कम हो जाएगा। तो इन कारणों की वजह से यूएस इकोनॉमी को एक भयंकर झटका लगने के आसार हैं, ऐसा मानना है इकोनॉमिस्ट्स का, दैट इट इज गोइंग टू इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग डॉलर। ऐसा नहीं आपका रुपया बढ़िया है, स्ट्रांग है तो आपको फायदा ही होगा। तो यह बोला जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है डॉलर के अप्रिशिएट करने से, और इसका असर आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ये एक चीज है। और वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज दैट यूएस इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट इन एनर्जी प्रोजेक्ट। आप यूएस एनर्जी प्रोडक्ट बेचना चाहता दूसरों को, लेकिन अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो कोई कैसे खरीद पाएगा? उसके लिए महंगा हो जाएगा तो नहीं खरीदेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो यूएस को झेलनी पड़ रही है स्ट्रांग डॉलर की वजह से। ठीक है, तो अगर ये पूछा गया कि भैया ये समस्या है, तो आपको क्या लगता है वहां का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा? तो लगभग 43% इकोनॉमिस्ट ने बोला बढ़ाएगा, क्योंकि उनका टारगेट है इन्फ्लेशन कम करना। लगभग 10% लोगों ने बोला नहीं बढ़ाएगा, और लगभग 38% लोगों ने यह बोला कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा, लेकिन जितनी जल्दी यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है उतनी ही तेजी से वो बाद में इंटरेस्ट रेट काट देगा, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बचाया जा सके। लेकिन अगर यह स्थिति बनी रही कि महंगाई है, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, डिमांड ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो यूएस डॉलर और स्ट्रांग होता चला जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्शन वहां का कम होता चला जाएगा, और यूएस इकोनॉमी जहां माइल्ड इन्फ्लेशन की बात हो रही है, माइल्ड रिसेशन की बात हो रही है, वहां रियल रिसेशन, असल मंदी आ सकती है। तो यूएस डॉलर इज रूइनिंग यूएस इकोनॉमी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मेरी आशा है आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा, जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा था, समझ जाने का प्रयास कर रहा था। अब जाने से पहले एक बार आपको बता सकता हूं कि भाई इसके फायदे मैं आपको पहले गिना चुका हूं। देखिए, एक तो ये लाइव होगा कोर्स, इसमें आपको मेंटर्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, और बहुत कुछ और ऐसी चीजें इसके अंदर कोर्स के अंदर दी जाएंगी। तो अगर आप सोच रहे हो उस पर फैसला लो और 2024 के कोर्स में एनरोल कर लीजिए। प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। यहां फाउंडेशन बैच 1, कोड यूज करो केपी लाइव और आपको ये 5,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कीमत पे। कोड क्या इस्तेमाल करना है? केपी लाइव, ये कोड। इसी के साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। अगर आपको सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो इस ग्रुप को फॉलो कर लो, यहां सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, और सवाल तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हो। इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hello, my name is Richard Karko.
and I have joined the Study IQ UPSC course, and I must say that it is benefiting me in a lot of ways. So number one is the lectures. The lectures are quite interesting and engaging. So the mentors are very efficient. Number two is the notes. UPSC syllabus is very vast, as we all know. So it is very important that we have the right amount of notes so that we can revise as well. So the Study IQ has provided us a very comprehensive as well as the very crisp notes. Number third is that the MCQs. So the test, so daily test, the weekly test, and the monthly test has provided me that confidence and to be in track with the syllabus. Number four is that mains answer writing. So under the curriculum, I have to write daily one answer and submit those to the teachers. So the experts, they will check and provide me the proper feedback. So in this way, I'm able to develop myself on a regular basis. So I must say that the Study IQ team has provided me the platform to master the subjects which is required to clear the UPSC examinations. So thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।